Class 10th. Today we are going to discuss part number 11 of your प्रश्न बैंक। आपकी प्रश्न बैंक का पार्ट नंबर 11 आज बनाने जा रहा हूँ। पार्ट 11, पाठ नहीं, पाठ तो इसमें 13 होगा लेकिन भाग 11वां है ये। इट्स 11th पार्ट। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसका नाम है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इंग्लिश में कहते हैं इसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स बच्चों। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स अलॉटेड 6 मार्क्स इसमें से आएंगे बच्चों। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आप ये मान के चलो फॉर्मूले आना है सारे, आपको क्या आना है? फॉर्मूले। ठीक है, ट्रू फॉल्स है। पहले तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है तथा जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अर्धगोला को कहते हैं बच्चों हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3πr² होता है, बिल्कुल सही है, जहां पर आर उसकी रेडियस है। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ कोन का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो क्या होता है? 1/3πr²h। जी हाँ, ये भी सही लिखा है, जहां पर आर उसकी एक रेडियस है और एच उसकी हाइट है। अब एक वाक्य में उत्तर है बच्चों, तो यहाँ सिर्फ कुल मिला के सारे फॉर्मूलेज लिख दिए उन्होंने। जैसे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 × LB + BH + LH। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ का, हाँ ठीक है। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो 4/3πr³ होता है बच्चों। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है। ये सब फॉर्मूले आपको बुक में अंदर आराम से मिल जाएंगे। अर्धगोले के संपूर्ण मतलब कुल मिला के अगर आपने फॉर्मूले बच्चों याद कर लिए सारे, तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पर कहीं नहीं गए। इसलिए मैं अब इन पर फोकस ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से इस लेसन की शुरुआत करते हैं। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर³ है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूलेज है, इसलिए मैंने ये 1 वर्ड क्वेश्चन नहीं करवाया। फॉर्मूलेज याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करवाता हूँ। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर³, मतलब आपके सामने 2 क्यूब दिए हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर³ है। आर जॉइंड एंड टू एंड, उनको दोनों को मिलाया जा रहा है। एंड टू एंड मतलब एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इससे क्यूबॉइड बनेगा और उस क्यूबॉइड का एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया हमको निकालना है। बच्चों इन सारे क्वेश्चन को विजुअलाइज करके ही आप समझ सकते हो, मतलब इनको थोड़ा सा डायग्राम बनाओ, पहले उसका लॉजिक समझो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। उन्होंने बोला है कि एक ऐसा क्यूब है, क्यूब आप समझते हो जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होती है। इस क्यूब का आपको क्या दे दिया है? इस क्यूब का आपको दे रखा है वॉल्यूम। क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है आपको। अब क्या करना है? ऐसा एक और क्यूब है, उन दोनों को जोड़ दो। तो चलिए एक और क्यूब निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों क्यूब को थोड़ा सा डायग्राम बच्चों को गलत हो गया, ये यहाँ जोड़ना था ऐसे। ठीक है, तो इसे 2 क्यूब है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्या होगा? एक क्यूबॉइड बन जाएगा बच्चों, क्योंकि मान लो इसकी लेंथ है कुछ L, इधर भी L इधर भी L। तो अब इसको अगर ऐसे जोड़ूंगा तो ये अब टोटल लेंथ ये हो गई, तो डबल हो गई ना उससे, मतलब एक चीज कोई भी बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ा हूं तो 2L हो जाएगा, मतलब लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, लेकिन इसकी हाइट तो वही रहेगी, इसकी ब्रेड्थ तो वही रहेगी, मतलब लंबाई चौड़ाई में तीनों में से एक चीज कुछ ना कुछ बदल जाएगी जब आप 2 क्यूब को ऐसे साइड बाय साइड जोड़ते हो। तो जब 2 क्यूब्स को हम ऐसे साइड बाय साइड जोड़ते हैं तो उससे बनता है क्यूबॉइड, है ना। और क्यूबॉइड के साथ क्या होगा? वो जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका जो
लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट में से एक चीज डबल हो जाएगी, कोई भी एक चीज जिसको आप डबल करना चाहो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या है, गिवन वैल्यू लिख लो क्वेश्चन नंबर 3 में। गिवन या हिंदी में कहते हैं इसको दिया है, क्या दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या घन का आयतन। घन का आयतन कितना दे रखा बच्चों आपको, 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों में यही आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से आपको घन की भुजा पता है क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना भाई, ये जो क्यूब बन रहा था पहले, एक जो ये दो क्यूब है, इन क्यूब की साइड कितनी है, वॉल्यूम बता दिया, साइड कहाँ है, तो साइड निकालो। तो यहाँ पर हम उसकी साइड फाइंड कर लेते हैं। तो लिख लो, माना घन की भुजा ए है, माना घन की भुजा कितनी है, ए है। लेट दी साइड ऑफ क्यूब बी ए, साइड ऑफ क्यूब को मैंने ए मान लिया, तो इसको यहां पर वी नाम दे दो तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब क्यों लिखा मैंने, क्योंकि घन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3, भुजा को मैंने मान लिया ए, यानी साइड क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3, साइड क्यूब, साइड कितनी दे रखी है ए, तो v इज इक्वल टू ए क्यूब। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। अब वॉल्यूम कितना दिया है 64, ए कितना है हमारा, ए मतलब पता नहीं है, साइड, क्यूब इधर आएगा तो बनेगा क्यूब रूट, इसको कहते हैं क्यूब रूट, और 64 का क्यूब रूट निकालना है। बच्चों क्यूब रूट अगर आपको निकालना नहीं आता है तो सिंपली एक काम आप कर लेना, 64 के फैक्टराइजेशन कर लेना, वो नहीं करके दिखाऊंगा, आपको आते होंगे, करोगे तो ये आएगा ऐसे 2 to 2। जिस जो जो चीजें दो दो बार आ गई ना, तीन तीन बार, सॉरी, क्यूब रूट है ना, पावर 3 होती है तो इधर आ जाता है, इसको कहते हैं क्यूब रूट, तो तीन तीन के पेयर बनेंगे, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 3 के 2 पेयर बन गए, सॉरी 3 के 2 पेयर बन गए। इन तीनों में से एक वैल्यू बाहर आएगी तो एक 2 बाहर आ गया, इन तीनों में से एक वैल्यू बाहर आएगी तो एक 2 बाहर आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई है 2 2 जा 4 सेंटीमीटर, यानी क्यूब जो है उसकी साइड हो गई 4। अब इसको फिर से समझो, क्यूब 4 हो गए, मतलब एक छोटा सा फिर बना लूं, मतलब ये कि ये लेंथ भी 4, ये ब्रेड्थ भी 4 और हाइट भी कितनी है 4, यानी ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अब मैंने एक और क्यूब जोड़ दिया तो अब लेंथ कितनी हो गई 4 + 4 यानी 8 हो गई। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो अब हम यहां लिखेंगे लंबाई, इतना इधर कर दिया, लंबाई के अनुरूप जोड़ने पर, कैसे जोड़ रहे हो, लंबाई के अनुरूप पर, सॉरी गलती से अनुरूप जोड़ने पर, ऑन एडिंग अलोंग लेंथ, ऑन एडिंग अलोंग लेंथ, लेंथ के साथ जोड़ा, तब क्या होगा, लेंथ जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 4 + 4। मैंने ये बोला दोनों तरफ से लेंथ जोड़ दी, तो 4 + 4 लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। क्यों बोल रहा हूँ लेंथ, क्योंकि दो क्यूब मिलके बन गया क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड जो होता है ना बच्चों, क्यूबॉइड जो होता है उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ और हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों वही रहेंगी 4 सेंटीमीटर। अब जो ये क्यूबॉइड बना है हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो यहाँ लिख लो TSA ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठ। फॉर्मूला तो एक ही है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। 2 इंटू लेंथ कितनी है बच्चों 8, ब्रेड्थ कितनी है 4, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, लेंथ कितनी है 8, हाइट कितनी है 4। 2 इंटू 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा, इन तीनों को जोड़ दो 80 आ जाएगा बच्चों। 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टी एस से ऑफ क्यूबॉइड घन आपका संपूर्ण पृष्ठ। आंसर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। क्लियर क्लास। चलिए थर्ड क्वेश्चन हुआ डन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए बच्चों, डायग्राम से सब समझ में आएगा। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन, मतलब एक टॉय है जो कोन शेप का है, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन हेमीस्फीयर। ये एक हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। माउंटेन मतलब रखा हुआ है किसके ऊपर, नीचे एक हेमीस्फीयर है, एक आधा गोला है, उसके ऊपर एक कोन यानी शंकु रखा हुआ है। इस टाइप का अरेंजमेंट बनेगा बच्चों। टोटल यहां से यहां तक की टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। चलिए बच्चों फिर बता दूं, एक खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा हुआ है। अध्यारोपित है मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। बनाकर भी दिखा दूं आप लोगों को। एक ऐसा हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर एक ऐसा कोन रखा हुआ है। हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन। टोटल हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक वो दी है 15.5, रेडियस दी है अर्धगोले की इन दोनों की 3.5। देखो भाई, ये जो हेमीस्फीयर होता है आधा गोला, इसके लिए तो सब कुछ रेडियस होता है। इसकी लेंथ भी रेडियस, इसकी हाइट भी रेडियस। तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कोन होगा, कोन की हाइट कैसे निकालोगे, कोन की हाइट 15.5 में से 3.5 माइनस करके निकालोगे। दिख रहा है ना आपको, 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो उसकी हाइट आ जाएगी। क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लो। क्वेश्चन 4 में गिवन या दिया है, क्या दिया है, रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस को r1 मान लो, शंकु की त्रिज्या को आपने क्या मान लिया r1, जो कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की हाइट क्या हो जाएगी, तो हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को h मान लो या h1 मान लो, r1 है तो h1 मान लो। कैसे निकलता है बच्चों, मैंने क्या समझाया कि जो बॉल होती है ना, हेमीस्फीयर होता है, इसकी रेडियस ही उसकी हाइट होती है। यहाँ से यहाँ तक टोटल दे रखा है उन्होंने 15.5, इसमें से इतनी तो हो गई है बॉल की हाइट, हेमीस्फीयर जो आधा गोला है उसकी हाइट हो गई। तो टोटल 15.5 में से ये 3.5 में माइनस कर दो, क्योंकि जितनी रेडियस इधर भी उतनी रेडियस नीचे भी, 3.5 माइनस कर दो। तो क्या होगा, हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस सेम है दोनों की, कोन और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस सेम है।
तो हम निकालेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, उसको R2 नाम दे दो बच्चों, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इसको नाम दिया हमने R2, जो कितनी है वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। अब बच्चों अगर बात की जाए कि आपको करना क्या है, तो उन्होंने बोला है कि जो टॉय आपको दिख रहा है आपके सामने, ये जो आकृति है टॉय, इसका एरिया निकालना है। अब समझ लो कि एरिया कैसे निकलेगा। दो चीजें हैं आपके सामने, एक तो नीचे गोल हेमिस्फीयर है आधा, ऊपर एक कोन है, तो इनके क्या फॉर्मूले लगेंगे। क्वेश्चन में बोला है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इंग्लिश में कहते हैं फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं टीए से निकालना है भैया, लेकिन किसका, इस खिलौने का, शंकु का नहीं, ना ही नीचे लिखे हुए इस गोले का, ना तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ना ही किसका, हमारे कोन का। समझो, मैं फिर से समझाना चाहता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा हेमिस्फीयर होता है बच्चों, थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया गलती से यहाँ से। ये एक हेमिस्फीयर बॉल होती है, इसके दो एरिया होते हैं, एक तो गोल गोल ये वाला साइड वाला एक बॉल होती है ना, इसका गोल गोल हिस्सा ऐसा राउंड राउंड वाला, और एक ऊपर आधा कटा हुआ ये। जब इसके ऊपर मैं इसे कोन रख दूंगा तो क्या ये वाला एरिया मुझे दिखेगा क्या बच्चों? जब ये एरिया दिखेगा ही नहीं तो इसका एरिया क्यों निकालूंगा मैं? तो यहाँ पर मुझे सिर्फ सिंपल सी बात है, हेमिस्फीयर का सीए से निकालना है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ। ये कोन जो है शंकु, इसका भी मुझे निकालना है सीए से। सीए से मतलब वक्र पृष्ठ, दोनों के वक्र पृष्ठों को जोड़ देना है। क्या करना है? दोनों के वक्र पृष्ठों को जोड़ देना है, तो मेरे टॉय का, मेरे खिलौने का टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी एक ये है कि जो शंकु होता है उसका जो टोटल जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। मेरे पास एल नहीं है, लेकिन एल निकालने का फॉर्मूला है, तो हम निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको यहाँ पर L1 कह दो। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, क्योंकि ये नहीं पता होगी तो फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट कोन L1 मान लिया मैंने उसको। कैसे निकालते हैं बच्चों? L1 स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर। फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। शंकु की रेडियस को R1 माना था, हाइट को H1 माना था। ये थी 3.5 रेडियस, उसका कर दो स्क्वायर। हाइट था 12 का कर दो स्क्वायर, इधर हो गया L1 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर बच्चों करके देख लेना, 12.25 आता है। 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को प्लस करूँगा तो 156.25 आएगा। अब इतने तो समझदार होंगे ही आप लोग। L1 का स्क्वायर लगा है, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट बनेगा, तो यहाँ L1 बचेगा। अंडर रूट के अंदर 156.25 में कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा लॉजिक सिखाता हूँ कि भाई आप इसको भूल जाओ कि इसमें पॉइंट लगा है। आप ये मानो कि ये लिखा है 156.25, ये लिखा है 156.25 लिखा है। आप क्या करो, देखो आपको आंसर निकालना होता है, आपसे कोई टीचर ये नहीं पूछता कैसे निकाला, है ना। 10th क्लास में आ गए हो, इतना तो सबको पता है कि आप लोग कर लेते हो। इसको अगर फैक्टराइज करोगे आप लोग बच्चों, क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो पता है क्या होगा। तो आंसर जो आपका आने वाला है वो ऐसा आएगा 5 5 5 5 5 और 5, इतना सब कुछ आएगा। पॉइंट को मत देखना, मैं बता रहा हूँ आपको सीरियसली। यहाँ पॉइंट लगा, इसको भूल जाओगे क्या लगा है। आप पॉइंट उठाए, आपने देखा 1 2 3 4 5 बार 6 बार आ रहा है,
हमेशा क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है, 2 में से एक बाहर तो एक 5, इन 2 में से एक बाहर तो एक 5, इन 2 में से एक बाहर तो एक 5, तो आंसर आ गया 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। देखिए अंडर रूट में पॉइंट के बाद 2 नंबर है, जब कोई चीज़ रूट से बाहर आती है तो आंसर नहीं बदलता है, बस पॉइंट का फर्क आता है, तो पॉइंट अब 1 नंबर के बाद आएगा, सिंपल सी बात है, 5 के बाद यहाँ पर लगेगा। क्लियर हुआ? पॉइंट यहाँ 2 नंबर के बाद है, रूट के बाद पॉइंट 1 नंबर के बाद हो जाएगा। अगर अंदर 4 के बाद होता तो यहाँ मैं 2 के बाद लगा देता। तो 12.5 इज द आंसर। तो 12.5 सेंटीमीटर हमारा हो गया L1। बस अब हमको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला बनेगा? खिलौने का कुल पृष्ठ, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ इंग्लिश में इसको कहते हैं टीएसए, लिख लो शॉर्ट में, टीएसए ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसके लिए हम लिखेंगे सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमी स्फीयर। चलिए, सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, लेकिन यहाँ पर हमने कोन की रेडियस को R1 माना है, लेंथ को L1, तो पाई R1 L1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस को मैंने R2 माना है तो मैं यहाँ R2 लगा दूंगा। कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 22/7, रेडियस है 3.5, लेंथ है 12.5 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 3.5, उसका स्क्वायर लगा यानी 2 बार, सो 3.5 इंटू 3.5, 7 1 जा 7 से ये कटेगा बच्चों 5 बार, 7 5 जा 35, है ना? भूल जाओ कि पॉइंट लगाया अभी, पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट, 0.5 आया यानी कि 0.5, वही 0.5 यहाँ आ जाएगा। अब तो बस मल्टीप्लाई करना है, 22 का 0.5 से मल्टीप्लाई करें, भूल जाओ पॉइंट लगाए, 5 का करो मल्टीप्लाई, 110 आ रहा है, 0 का करने से कोई फायदा नहीं। पॉइंट 1 नंबर के बाद यहाँ लगा तो ये क्या हो गया 11.0, 11.0 मतलब कि 11 का मल्टीप्लाई 12.5 से, थर्टीन 137.5, तो इसको 137.5 कहेंगे। इसका आंसर आ गया 137.5 प्लस इसका आंसर निकालने के लिए 22 2 जा 44, 44 का इससे करूँगा बच्चों तो 22 ही आएगा, मुझे पता है, इसलिए मैं 22 लिख रहा हूँ। साथ में 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, $77.0 यानी 77 आया। दोनों को प्लस करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका टीएसए ऑफ टॉय, खिलौने का टोटल सरफेस एरिया। चलो यहाँ आंसर भी लिख लेते हैं। आंसर क्या होता है? टीएसए ऑफ टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, निकाल लिया हमने, होता नहीं है,
214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों, ये था सेकंड क्वेश्चन हमारा, फोर्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, सेम क्वेश्चन में देखो, अर्धगोले के ऊपर यहाँ कौन था, यहाँ पर एक बेलन आ गया बच्चों। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है तथा इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में बच्चों, अ वेसल इज इन द शेप ऑफ होलो हेमिस्फीयर इन विच अ होलो सिलेंडर इज माउंटेड। मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या था, कौन था, यहाँ पर उसकी जगह आ जाएगा सिलेंडर। सेम क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो वही डायमीटर किसका हो जाएगा, सिलेंडर का भी। और टोटल हाइट हो गई 13 सेंटीमीटर बच्चों, टोटल हाइट हो गई 13। डायग्राम एक बार मैं आपको बुक में दिखाऊं, फिर मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको। ये इस टाइप का, नीचे हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक सिलेंडर। चलो बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं आपको उसका आइडिया दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप ही करेंगे। ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर के ऊपर यहाँ पर एक सिलेंडर हो गया। दोनों की रेडियस सेम है, मतलब डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस तो निकल जाएगी। तो डायमीटर 14 होगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 7। अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक की टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अगर 13 में से ये 7 माइनस कर दूं इतना, तो ये जो टोटल हाइट होगी वो हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो वो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। हमको सिलेंडर में दो चीज़ चाहिए, हाइट माइनस करके निकाल लेंगे, रेडियस पता ही है, तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 5। गिवन, जिसको कहते हैं दिया है, क्या दिया है आपको बच्चों, तो आपको ये दिया है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की रेडियस को आपने मान लिया R1, अर्ध गोले की त्रिज्या को R1 मान लिया, वो कितनी होगी, 14/2 होगी, 7 सेंटीमीटर। यानी R1 की वैल्यू आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी हो जाएगी, ये रेडियस तो हमारे सिलेंडर की भी हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है। क्या रखा है, सिलेंडर। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको R2 नाम दे दो, होगी वो भी 7 सेंटीमीटर ही। रेडियस ऑफ सिलेंडर को क्या कहेंगे, हिंदी में नाम लिख दो बच्चों, बेलन। बेलन की त्रिज्या। फिर आया हाइट ऑफ सिलेंडर, और बेलन की ऊंचाई, हिंदी में कहेंगे इसको बेलन की ऊंचाई। इसको H2 नाम दे दो, H2। कैसे निकलेगी, मैंने भी समझाया था कि स्फीयर जो होता है, स्फीयर के लिए रेडियस जो है वही नीचे उसकी हाइट हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक 7, टोटल है 13 में 7 होगा तो 6, तो 13 माइनस 7 यानी कि ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर। बस अब हमको क्या करना है, हमको वही पिछले क्वेश्चन जैसे करना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आंतरिक मतलब अंदर अंदर का, क्योंकि ये खुला है ऊपर से, ये ऊपर से खुला है, तो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, मतलब इसका भी CA से निकालना और इसका भी क्या निकालना है, CA से हमको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे
क्या है ये? पात्र बर्तन है। बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू CSA ऑफ, तो CSA ऑफ अर्धगोले को कहते हैं हेमीस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। बस आपको फॉर्मूले लगाना है, मैं नहीं करवाऊंगा इसको आगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई, इसकी रेडियस को R1 माना है तो R1 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई R2 H2। ये सब वैल्यू आपको क्वेश्चन में R2 H2 R1 सब दे रखा है, तो आगे का हिस्सा आप ही लोग करेंगे। ट्राई करिए इसको। क्वेश्चन 6 देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया बच्चों। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही बढ़िया। A medicine capsule is in the shape of cylinder which having shaped hemispherical in the both end। उसके दोनों सिरों पर हेमीस्फेयर है, बीच में सिलेंडर, दोनों साइड हेमीस्फेयर है ना। और द लेंथ ऑफ कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर इज 5 mm। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझो पहले क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं। बीच का हिस्सा है सिलेंडर वाला, इसके इस कोने पर भी एक हेमिस्फीयर जोड़ दिया है और इसके इस फेस पर भी एक हेमिस्फीयर जोड़ दिया। ऐसा बन गया आपका कैप्सूल, ठीक है। यहां से यहां तक टोटल दे दिया 14 सेंटीमीटर मिलीमीटर, और इसकी जो ये डायमीटर है ये 5 दे रखा है, तो 5 का आधा 2.5 हो गई इसकी रेडियस, तो ये आधी रेडियस 2.5, तो इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5। तो ये जो सिलेंडर का हिस्सा है ये तो क्या हो गया, आधा गोला, ये आधा गोला हेमिस्फीयर हो गया। इसको हटा दो तो सिर्फ जो ये सिलेंडर वाला हिस्सा है यानी बेलन वाला जो हिस्सा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो होगी वो 14 में से इधर भी 2.5 माइनस करूंगा और इधर भी 2.5 करके इसकी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर गिवन है, करना चालू करते हैं इसको देख देख के। गिवन वैल्यूज, पहले सिलेंडर की बात करते हैं। गोले का तो रेडियस ही होती है, वो दे रखी है 5। गिवन हमको दे रखा है रेडियस, हिंदी में कहता है दिया है, गिवन रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस को आप R1 मान लो, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस को R1 मान लिया है ना, जो हमको दे रखी है 5/2, मतलब 2.5 mm। क्यों? क्योंकि ये पूरा व्यास हमको बोला है 5 mm है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या R1 मान लो। जो निकाल तो बता ही चुका हूं मैं, यही यहाँ पर लिख लेना आप लोग।
ऐसा कैसा लिख के कर लेना। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या होगी बच्चों? बेलनाकार भाग की लंबाई जो है वही ऊंचाई का काम करे। लंबाई ऐसा रखा है तो लंबाई, इसको ऐसा खड़ा कर दोगे, वर्टिकल खड़ा कर देंगे तो हाइट बन जाएगा, उसको h1 मान लो, है ना। हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ को h1 मान लो बच्चों। क्या मान लो? h1। इन दोनों के लिए मैं एक ही कर रहा हूँ, नाम अलग हिंदी इंग्लिश है, बाकी मैथ्स में तो सब सेम है। टोटल हिस्सा है बच्चों 14, मैंने क्या समझाया? 2.5 रेडियस है। जितनी रेडियस हमारे सिलेंडर की होगी उतने ही चिपके हुए इन गोलों की होगी, हेमीस्फीयर की होंगी, और जितनी रेडियस इधर होती है उतनी ही रेडियस इधर भी है ना। ये जो है इधर 2.5, इधर 2.5, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये हिस्सा पता चल जाएगा। सिर्फ बेलन आकार की लंबाई कितनी है, मतलब सिलेंडर जो है उसकी कितनी लेंथ है। तो 14 में से माइनस करोगे दोनों तरफ 2.5 और 2.5, देखो माइनस माइनस प्लस, दोनों 2.5 को जोड़ूंगा तो 5 ही आ जाएगा। 14 में से 5 जाएंगे तो आ गया 9 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। ये हो गई इसकी हाइट। और जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस भी इतनी होगी बच्चों 2.5, लेकिन लिख लो यहाँ पर हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2.5 mm। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी? वही होगी 2.5 mm। ठीक है, बस अब क्या करना है बच्चों? फॉर्मूला लगाना है हमको। देखो जब भी बच्चों कॉम्बिनेशन से चीज़ें बनती है ना तो ध्यान रखना ज़्यादातर CA से ही जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा CA से? 3 चीज़ें हैं, इधर एक हेमिस्फीयर, बीच में सिलेंडर, फिर एक हेमिस्फीयर, तीनों के CA से जोड़ दो तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो मेरी बात समझो, ये बीच में सिलेंडर है, ये जो है, ये जो हिस्सा जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ ये होता है CA से, और ये जो पीछे के जो सर्कल है दोनों, इनको भी जोड़ दूं तो होता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इनके ऊपर तो मैंने एक गोले चिपका दिए, तो क्या ये दोनों दिखेंगे? मुझे नहीं दिखेंगे। मतलब मुझे सिर्फ इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में CA से दिखता है। क्या दिखता है? सिर्फ CA से दिखता है। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ दिखता है, तो हम उसी वक्र पृष्ठ को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ हमको सिर्फ क्या करना है? दोनों के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल लगाना है। दोनों के वक्र पृष्ठों का क्या लगाना है? क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का जो टोटल एरिया है ना, वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, या कैप्सूल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों में? देख लो एक बार जरा, कैप्सूल ही कहते हैं। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। मतलब 2 हेमिस्फेयर है ना बच्चों, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सेम है दोनों की, सब कुछ चीज़ें सेम है। हिंदी में क्या लिखते हैं? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सिलेंडर को कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ धन 2 गुणित अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले
गोले का वक्र पृष्ठ। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। मैंने देखो किस किस को क्या माना है ये लिख दिया है यहाँ से। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, वैल्यूज रखें बच्चों। बेलन का वक्र पृष्ठ या सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। हमने इसको R1 माना, इसको H1 माना, तो 1 1 लगा दिए। हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। इसको मैंने R2 माना है तो R2 लिख दो यहाँ पर। 2 देखो 2π दोनों में है, कॉमन है, तो इन दोनों में से 2π कॉमन ले लो। यहाँ से बचेगा R1 H1 प्लस यहाँ से बचेगा R2 का स्क्वायर। आसान हो जाता बच्चों काम, डबल डबल कैलकुलेशन नहीं होते। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 अंदर R1 कितना दिया है पहले वाले की रेडियस। बच्चों एक काम करते हैं, बच्चों एक चीज़ अपन भूल गए, ये 2 जो था ना यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई नहीं करा। ये तो मैंने फॉर्मूला रख दिया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, लेकिन ये एक 2 का मल्टीप्लाई करना भूल गए। तो इस 2 का मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ पर एक और 2r² आ जाएगा। हमने 2π तो कॉमन ले लिया है ना, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 वैल्यूज रख लेते हैं। R1 2.5, H1 9, 2 इंटू 2.5 का स्क्वायर। चलिए 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई करो 25 में 9 का, तो 225 पॉइंट एक नंबर के बाद है तो 22.5। 2.5 का स्क्वायर होता है बच्चों 6.25। क्लास तो 2 इंटू 22/7 22.5 है ये, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12.5। इन दोनों को प्लस करते हो 12 और 2 तो 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35। 7 1 जा 7 से कटा है 5 बार। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करो आप तो 220 आ जाएगा। 220 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्या है ये है बच्चों TSA ऑफ कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए क्लियर है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन 7 बच्चों, जिसको पेज टर्न करके ही देखना पड़ेगा। 11 क्वेश्चन दिए हैं इस लेसन में आपके टोटल। बढ़िया क्वेश्चन। चलिए लकड़ी के एक ठोस बेलन ये दिया है, लकड़ी का एक ठोस बेलन दिया है ना, मतलब एक सिलेंडर है बच्चों जिसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद दिया है। मतलब हमने ऊपर से भी एक कट कर लिया है। क्या कट कर लिया है? एक हेमिस्फीयर, और यहाँ से भी एक हेमिस्फीयर कट कर लिया है। एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों इससे आसान क्वेश्चन आई थिंक होना ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़वा दूं मैं आपको। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end। बच्चों आप आइसक्रीम लेने जाते हो, वो आपको एक ऐसा हेमिस्फीयर जैसा काट के निकालता है अंदर में से, तो वैसे ही यहाँ आपने क्या करा है, सिलेंडर के ऊपर और नीचे हिस्से से आपने एक हेमिस्फीयर जितनी जगह काट ली है, हेमिस्फीयर जितनी जगह कट कर ली है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना जो आपको दिख रहा है। तो बच्चों मुझे क्या दिख रहा होगा, एक तो मुझे ये सिलेंडर की सीए से दिख रहा होगा, सिलेंडर ऐसा गोल गोल दिख रहा होगा, और ऊपर से मुझे आधे आधे गोले दिख रहे होंगे। मतलब कुल मिला के मुझे 3 चीज़ें जोड़ना है। एक तो सिलेंडर का सीए से जोड़ना है, ऊपर का जो आधा गोला दिख रहा है उसका सीए से, और नीचे जो आधा गोला दिख रहा है उसका सीए से। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था कैप्सूल वाला, सेम क्वेश्चन बनेगा बच्चों, फॉर्मूला बस वैल्यूज बदल जाएंगी। ओरिएंटेशन दिखाने का तरीका, उस क्वेश्चन में ये बाहर थे ऐसे, इसमें अंदर कर दिए हैं, लेकिन सरफेस एरिया तो उतना ही है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर से कुछ मानना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेंडर की रेडियस को मान लो, ऊपर लिख लो गिवन है
मतलब दिया है, गिवन यानी कि दिया है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस को क्या मान लो R1, मतलब बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या R1। बच्चों क्वेश्चन में दे रखी है बेलन की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर। जितनी त्रिज्या बेलन की है उतनी त्रिज्या किसकी होगी, गोले की, क्योंकि उसके अंदर ही काटा गया है तो उसकी त्रिज्या भी सेम ही होगी। और हाइट की बात करो बच्चों, यहाँ पर हाइट भी दे रखी है हमको, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर बोला है। तो बच्चों हाइट ऑफ सिलेंडर या बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या R2 जो है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको पता चल गई। सिंपल सा फॉर्मूला बनाएंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ बनेगा, इसका जो हमको टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है उसमें एक तो सिलेंडर का CA से और इन दोनों का भी CA से जुड़ जाएगा बस। तो हम लिखेंगे क्या है हमारा बच्चों, ये हमारा है वस्तु, वस्तु है, इसको हिंदी में वुडन आर्टिकल। तो TSA ऑफ आर्टिकल, TSA ऑफ आर्टिकल के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA निकालो प्लस उसमें 2 गुणित 2 इंटू CSA ऑफ हेमी स्फीयर। मेरे क्लास हो गया, बस हिंदी में लिख देते हैं इसको। वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सिलेंडर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। मैंने गलती से इसमें ऐसा कर देना बच्चों, वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई, यहाँ पर RH होता है, यहाँ मैंने रेडियस को R1 माना, हाइट को H1 माना, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर होता है। कितने अर्धगोले हैं, 2 हैं, तो 2 का और मल्टीप्लाई कर दो। कुछ कॉमन आ सकता है क्या, बिल्कुल 2 पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो बच्चों, इसको R2 लिख लो, 2 पाई कॉमन लिया, अंदर से बचेगा R1 H1, यहाँ से 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 नहीं, एक 2 तो बाहर चला गया, एक 2 बचेगा और R2 का स्क्वायर बचेगा बाहर। 2 इंटू 22/7, अंदर R1 दिया है, कितना दिया बच्चों, R1 दिया 3.5, हाइट 10 प्लस 2 इंटू ये 3.5 का स्क्वायर है ना, रेडियस कितनी दी है 3.5 दे रखी है, 3.5 का स्क्वायर, 22 2 जा 44/7 इंटू 3.5 इंटू 10 35, 35 का स्क्वायर होता है 12.25, 2 का मल्टीप्लाई करो 25.5, टू 25.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 60.5 आएगा बच्चों। 44 इंटू 60.5
अपॉन में 7 दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। 60.5 में 44 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 220, 44 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो 220 आएगा बच्चों। 0, 2 का 2, फिर एक 2 बचेगा। 44 का टेबल 6 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा बच्चों? 264 है ना। ठीक है, उसमें 2 जोड़ दो, 22 जोड़ोगे तो 286 पॉइंट एक नंबर के बाद है तो यहाँ पॉइंट, तो 2862 आया। उसमें 7 से डिवाइड करना है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई बच्चों? एक बार फिर से चेक कर लें बच्चों। 60.5 में 44 का मल्टीप्लाई, 44 का करते हैं 5 बार, 220 ही आता है। 264, 266 आएगा यहाँ पर। 2662 आएगा, 2662 आएगा बच्चों, है ना। मुझे लग रहा था ऐसा कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, 2662 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। अब 7 से भाग दे दो। 7 21, 5 2 56। जो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लें। यस, यहाँ हमको एक गड़बड़ मिल गई है। यहाँ पर एक्चुअली बच्चों 24.5 आता। कभी कभी जल्दी हम गुणा भाग की गलती कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों से भी हो जाती है। तो यहाँ पर आएगा 24.5, कोई बात नहीं। तो 44 इंटू दोनों को जोड़ूंगा तो 59.5 अपॉन में 7। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 59.5 में 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2618। उसके अपॉन में 7 से अगर डिवाइड करते हैं बच्चों तो हमारा आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने क्या निकाल दिया आपके लिए? वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चाहो तो लास्ट में इसे उत्तर करके लिख सकते हो तो और अच्छा लगेगा। उत्तर क्या है? वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंग्लिश में भी लिख देना, एक ही बात है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे? 8, 9, 10, 11, 4 क्वेश्चन बचे हैं। 8 क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक ठोस बना है, मतलब एक कोई सॉलिड है, वो एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु बनाया है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो उस ठोस गोले का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं। अ सॉलिड इन शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल, दोनों की रेडियस इक्वल है 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब आंसर पाई में चाहिए। दो चीजें बच्चों, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और कोन की हाइट भी 1 ही है क्योंकि उसके बराबर है वो। फिर से समझ लो, एक हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर रेडियस का, इसके ऊपर एक कोन, रेडियस तो दोनों की सेम होगी और कोन की जो हाइट है ना वो भी 1 सेंटीमीटर है। और हमको इस पूरे फिगर का वॉल्यूम निकालना है। तो भाई दो अलग अलग फिगर है, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दो तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है सबसे पहले? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, R1 नाम दे दो। दे ही रखा है 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। जो रेडियस इसकी है वही रेडियस किसकी है? हमारे कोन की है। तो हम लिखेंगे
रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस हो गई R2 नाम दे दो उसको, सेम है 1 सेंटीमीटर। हिंदी में क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या, वो भी 1 सेंटीमीटर है, कोई इशू नहीं। अब बचा क्या, शंकु की हाइट। शंकु की हाइट जो है वो बराबर है किसके, शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो हाइट ऑफ कोन उन्होंने खुद बोल रखा है रेडियस के बराबर है। पढ़वा दूं आपको मैं एक बार, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ कोन, वो भी 1 सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। क्या होगा, हमको निकालना है आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ठोस का आयतन हिंदी में क्या बनेगा, ठोस का आयतन बराबर, हिंदी वालों के लिए है शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आर को मैंने माना है R1, नहीं आर, हाँ R1 माना है, इस आर को माना है R2, ठीक है, हाइट को एच मान लो। चलिए क्लास वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, है ना। वैल्यूज़ क्या होती है, मतलब वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, गिवन वैल्यू सब कुछ हमारे पास सेम ही है, 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें, पाई के फॉर्म में आंसर निकालना, तो पाई की वैल्यू रखना ही नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच, आर भी है 1 का स्क्वायर, एच भी है 1, प्लस 2/3 पाई आर का क्यूब है यानी 1 का क्यूब। तो ये बच्चों कुल मिला के पाई/3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जा 1, पाई में 1 का मल्टीप्लाई करो 1, तो पाई/3 प्लस यहाँ पर भी 2 पाई/3। अपॉन में दोनों के 3 है, ऊपर पाई और 2 पाई मिलके बन जाएंगे 3 पाई, 3 से 3 कटा, तो ठोस का आयतन आ गया पाई, क्या है कोई यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है ना, हाँ, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं, बस लिखना क्या आपको कि ठोस का आयतन इतना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इतना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे एक गोले में आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay, है ना। एक क्ले का कोन बना हुआ था, उसको एक बच्चे ने रीशेप कर दिया और स्फीयर बना दिया, तो उससे जो स्फीयर बना उसकी रेडियस निकालो। चलो तो जो जो पहले वैल्यू पता है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे। गिवन वैल्यूज लिख लो क्वेश्चन 9 की। गिवन इसका मतलब दिया है, क्या क्या आपको दिया है बच्चों।
आपको दिया है कोन था ना, कोन, तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन R1 नाम दो, मतलब शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। और हाइट शंकु की ऊंचाई H1 नाम दे दो, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इससे क्या बना? इससे बनाया एक स्फीयर, उसकी रेडियस निकालना है। तो मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू या बी R सेंटीमीटर। कितना मान लिया उसको? R सेंटीमीटर। माना कि गोले की त्रिज्या R सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पर बहुत सिंपल सा काम होता है। कोई एक चीज़ को आपने चेंज कर दिया दूसरे ऑब्जेक्ट में, माने एक शेप चेंज हुआ किसी दूसरे शेप में, तो उनका वॉल्यूम कभी नहीं बदलता है। मतलब जितना आयतन आपके पास पहले था उतना ही आयतन बाद में होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक शंकु, एक कोन को आप चेंज कर रहे हो एक स्फीयर यानी एक गोले में, एक बॉल में। तो यहाँ पर सिंपल सा रूल लगेगा, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्योंकि कोई नई चीज तो जोड़ी नहीं है, उसी को चेंज करके गोला बना दिया। तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यही सूत्र लगेगा और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। बस ये फॉर्मूला लगा दो, आपको जो चाहिए मिल जाएगा आपको। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई, इसकी रेडियस को R माना है तो R3। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R का स्क्वायर, R यानी कोन की रेडियस R1 है तो R1 का स्क्वायर, और हाइट H1 है तो H1। कुछ कैंसिल हो सकता है? जी हाँ, यहाँ से 3 इस 3 से कट गया, ये पाई से कट गया। अब ये हो गया 4। मुझे निकालना है रेडियस, तो मैं 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दूंगा। यहाँ R1 कितना बच्चों? R1 हमारा है, रेडियस है 6, तो 6 × 6 स्क्वायर है ना। और H1 कितना बच्चों? 24 है। 4 मल्टीप्लाई से गया डिवाइड में, 4 1 जा 4 6 जा। तो यहाँ क्या दिख रहा है? R³ इज इक्वल टू 1 2 3 6 का क्यूब। तो R कितना हो गया? 6 हो गया। R डायरेक्टली कितना हो गया? R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपकी रेडियस कितनी निकल गई? 6 सेंटीमीटर। जो आपको निकालना था मिल गया। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगा कि भाई आपने एक शंकु को पिघलाकर गोला बना दिया तो शंकु का आयतन गोले का आयतन बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। क्लियर है? 10th, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। अ कॉपर रॉड of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness, find the thickness of wire। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो शेप यूज हुआ है वो हुआ सिलेंडर। आपने कभी ये पेन का शेप देखा जाए तो नॉर्मली ये सिलेंडर ही है, बस थोड़ी सी डिजाइन डालने के लिए इसको ऐसा कर दिया है। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें शेप कैसा है? सिलेंडर शेप की एक रॉड है,
वो थोड़ी ज़्यादा मोटी है, हमने उसी रॉड को थोड़ा पतला करके छोटा सा पतला सा वायर बना दिया है। हमको अब फाइंड करना है कि उस की रेडियस कितनी है या उसका डायमीटर कितना है, सिंपल सी बात है। तो हम सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। व्यास 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्या हो गई, उसकी लेंथ हो गई, ठीक है। गिवन रॉड है और वायर है, तो रेडियस ऑफ रॉड 1/2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या था बच्चों, उसका व्यास था, उसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाता है, रेडियस आ जाती, मतलब डायमीटर 1 था, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको नाम दे दो R1। ये क्या है, छड़, छड़ की त्रिज्या R1, वैल्यू तो ऊपर लिखी है, ये लिख लेना, क्लियर है। हाइट यानी ऊंचाई या लंबाई को आप हाइट ब्रैकेट में बच्चों लेंथ कर लेना। हाइट और लेंथ सेम ही होती है, क्योंकि अगर मैं ऐसा लंबा रखूं तो लंबाई हो जाती है, इसको ऐसा खड़ा कर दूंगा तो बच्चों हाइट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, हाइट। तो इसलिए मैंने लिखा हाइट, ब्रैकेट में कर दिया लेंथ। हाइट या लेंथ ऑफ रॉड, हाइट और लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की हाइट या लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, रॉड की हाइट या लेंथ हो जाएगी जो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 मिनट, 8 सेंटीमीटर। हिंदी में आप उसको क्या कहोगे, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, ब्रैकेट में कर लो उसको धीरे से ऊंचाई, कि भाई साहब ये तो ऊंचाई भी है, बस काम खत्म। इससे क्या बन रहा है, इससे वायर बन रहा है। वायर कैसा बन रहा है भैया, वायर भी भैया कैसा है, बेलनाकार है, मतलब सिलेंड्रिकल है। उसकी लेंथ 18 मीटर है, तो लेंथ को अपन फिर से लिखेंगे, लेंथ को फिर से यहाँ लिख लो, हाइट ऑफ वायर, वायर है ना, हाँ वायर है, उसको नाम दे दो H2। बच्चों इसको नाम देना पड़ेगा, हाइट को H1 दे दो यहाँ पर शॉर्ट में, इसको मैं यहाँ पर H2 नाम दे रहा हूँ। जो दिया है 18 मीटर, एक छोटा सा चेंज करेंगे, 18 इंटू 100 करके इसको सेंटीमीटर कर लो, तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। हिंदी में इसको लिख दो, तार की लंबाई ब्रैकेट में ऊंचाई कर दो, क्यों लंबाई ऊंचाई को हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में, इसलिए लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूले में हम लंबाई को ऊंचाई लिखते हैं, इसलिए ब्रैकेट में इसको H2 लिख लो। चलिए बच्चों, अब निकालना क्या है, हमको निकालना है कि तार की मोटाई, या मोटाई मतलब होता है बच्चों रेडियस या थिकनेस, मतलब थिकनेस को कहते हैं डायमीटर कहते हैं, थिकनेस निकलती है डायमीटर से, तो है ना। तो डायमीटर को मान लेते हैं, लेट दी रेडियस R, तो रेडियस से डायमीटर बाद में निकाल लेंगे, तो हम लिख लेंगे लेट दी रेडियस ऑफ वायर बी, R2 नाम दे दिया, माना कि तार की त्रिज्या R2 है। अब बच्चों यहाँ पर बड़ी सावधानी से हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड, यहाँ सिलेंडर डाल देना, तो आपको क्या है, टेंशन खत्म, कोई सा ही फॉर्मूला यूज करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर।
मतलब तो बेलनाकार, बेलन के आकार की बेलनाकार छड़ का आयतन जो है, बच्चों मैंने बता दिया कि एक चीज दूसरे में जब बदलती है तो आयतन नहीं बदलता है, एक का आयतन दूसरे के बराबर, ठीक है। ठीक है, बराबर बेलनाकार तार का आयतन, फॉर्मूले पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी चीज़ों को अपन ने क्या माना था, R1 H1, इसकी चीज़ों को माना था R2 H2। पाई दोनों तरफ से काट दो। R1 हाँ रेडियस कितनी थी बच्चों, 1/2 थी रेडियस, 1/2 का स्क्वायर। H1 था 8 सेंटीमीटर, बराबर इसकी रेडियस पता लगाना है, इसकी थी 1800, कितना है 1800। R2 का स्क्वायर बच्चों ये हो जाएगा ऊपर 1/4 इंटू 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर 8, ये क्या है 1800, ये मल्टीप्लाई से जाएगा तो डिवाइड, 4 से कटा 2 बार, 2 से कटा ये 900 बार, इतना तो आपको आता ही होगा। स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर 1/90, 900 सॉरी, तो R2 मिल जाएगा। तो R2 बराबर क्या हो गया बच्चों, R2 बराबर हो गया 1/30, क्योंकि 1 का तो 1 ही होता है, 900 को बाहर निकालूंगा तो 30 हो जाएगा। अब 100 को, अब ये तो आंसर जो आएगा ना वो सेंटीमीटर में आएगा बच्चों, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। R2 बराबर 1/30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, अब चाहे तो इसको डिवाइड कर लें तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। 1 को 30 से डिवाइड करें तो डिवाइड होगा, नहीं होता, जब नहीं होता तो हम 0 पॉइंट लगाते हैं, फिर ये लगा 0, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो एक और 0 लगा, 30 से जाएगा 3 बार 90, फिर बच्चा 10 पॉइंट लगा है, सॉरी एक 0 यहाँ पे आएगा 24 में, यहाँ पर फिर एक 0, 33 था, तो 0 पॉइंट R2 की जो वैल्यू आई वो 0.033 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हमको निकालना थिकनेस, तो थिकनेस बराबर होता है 2 इंटू रेडियस, यानी कि मोटाई बराबर 2 गुणित त्रिज्या, तो 2 इंटू 0.033, तो आंसर आ जाएगा 0.066 सेंटीमीटर लगभग इसकी मोटाई होगी। क्लियर है, चाहो तो आंसर के फॉर्म में आप लिख लेना। लास्ट क्वेश्चन, विमाओं लेंथ ब्रेथ हाइट वाला एक घना बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। चांदी के सिक्के दे दो भाई, दे दो, पिघला लेते हैं। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन ऑफ 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm और मोटाई 2 mm है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट। चलिए बहुत ही आसान, बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। वैल्यूज को मान लो पहले, मतलब मान लो, लिख लो क्या क्या है, यहां पे लिख लो फॉर क्यूबॉइड, हिंदी में लिख लो घनाभ के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट, क्या क्या हो गई, लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है 5.5 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये लेंथ ब्रेथ हाइट किसकी हो गई
क्यूबॉइड की। आपने कभी सिक्के या कॉइन को ध्यान से देखा बच्चों? सिक्का या कॉइन जो होता है ना आपके पास, वो एक्चुअली सिलेंडर के शेप का होता है। सिलेंडर ऐसा सर्कल होता है और थोड़ी सी उसकी मोटाई होती है, मतलब वो एक सिलेंडर होता है। तो उसकी जो थिकनेस है वो उसकी हाइट बन जाएगी। तो हम लिखेंगे फॉर सिलेंड्रिकल कॉइन, मतलब घनाभ का नाम आया, बेलनाकार सिक्के, बेलनाकार सिक्के के लिए उसकी जो थिकनेस है बच्चों वो उसकी हाइट बन जाएगी। तो h1 उसकी हाइट को हम क्या लिखेंगे, h1 लिखा है, जो कितनी दे रखी है 2 mm मोटाई, मोटाई मतलब उसकी थिकनेस मतलब उसकी हाइट 2 मिलीमीटर लिखा है। अब ये सेंटीमीटर में मिलीमीटर में है तो कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों? मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दो तो वो सेंटीमीटर बन जाएगा। कुछ लिखना मत, ऐसे रखे रहो बस, 2/10 सेंटीमीटर, सब कुछ कट कर लेंगे। और उसकी रेडियस R1 1.75 सेंटीमीटर व्यास है, 1.75 सेंटीमीटर व्यास है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो भी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। यहाँ लगा दो सेंटीमीटर। क्यों करा? क्योंकि सब कुछ हमको सेंटीमीटर में चाहिए भाई, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो फिर ये मिलीमीटर क्यों, इसलिए इसको चेंज कर लिया। अब उसने बोला है, सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो है थोड़ा सा बड़ा घनाभ है और सिक्का तो छोटा है, तो कुछ ज़्यादा सिक्के लगेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूले का नाम क्या है? फॉर्मूला ऐसा बनेगा, बहुत सारे सिक्के चाहिए तो हम लिखेंगे माना सिक्कों की संख्या n है, माना सिक्कों की संख्या n है, लेट द नंबर ऑफ कॉइन बी n, n कॉइन मुझे जरूरी लगेंगे इस काम को करने के लिए। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला अब ये बन जाएगा, सिंपल सा है, घनाभ का आयतन बड़ा आयतन घनाभ है तो छोटे सिक्कों में n का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो n गुणित सिक्कों का आयतन, या इस मतलब करना तो यही है, मैं इसको और अच्छे से लिखवा देता हूँ इजी तरीके से, एक लाइन बन जाएगी। आपको n निकालना है ना, सिक्कों की संख्या, तो n निकालने के लिए क्या करो, घनाभ के देखो होगा क्या, ये मल्टीप्लाई से है, ये मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ इसके अपॉन में जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली वैसा ही लिख देते हैं, इसलिए इसको काट रहा हूँ। n बराबर घनाभ का आयतन बटे में सिक्कों का आयतन, तो डायरेक्ट आ जाएगा, हमको 2 स्टेप बच जाएगी और कोई गलत नहीं है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कॉइन। भाई पहले ही लिख लिखा था कि कॉइन कैसा है, कॉइन हमने पहले ही लिख रखा है, सिलेंड्रिकल है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई, आर क्या होता है, इसका आर को R1 माना है, R1 स्क्वायर H1। ये था 55 मतलब 5.5 सॉरी, ये था 10 और ये था 3.5, इनके अपॉन में पाई 22/7 और आर कितना दिया है 1.75, 1.75/2 का स्क्वायर करना था, R1 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, और हाइट कितनी है 2/10 है, 2/10। क्लियर क्लास? अब कुछ नहीं करना है, कैंसिलिंग करना है, ठीक है।
देखो जो चीज़ें अपॉन के अपॉन में उनको ऊपर ले जाएंगे। पहले तो काट लेते हैं, ये 2 से 1 यहाँ कट गया 11 बार। देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इन दोनों पॉइंट से क्या मैं एक पॉइंट हटा सकता हूँ? आप लोगों को शायद याद हो, क्या याद हो कि अगर इसका एक पॉइंट हटाना है और इसका एक पॉइंट हटाना है तो नीचे भी 2 पॉइंट आगे कर दो। मैं इसके 2 पॉइंट को आगे कर दूंगा तो ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे। तो ऊपर बन जाएगा 55, 10 और 35। इन दोनों के पॉइंट कट गए, किससे? इसके साथ। ठीक है, अब नीचे की चीज़ें ऊपर क्या गई? 7 ऊपर गया, और ये 2 तो कट गया इससे, ये 2 गया और ये 10 गया। 2 10। नीचे क्या है? नीचे देखो बच्चों, नीचे है एक तो 11, इसके पॉइंट हट गए मतलब ये बन गया 175। अगर मैं इसके भी पॉइंट हटाना चाहूँ तो ऊपर 2 जीरो लगा दो। 2 जीरो किसके आगे लगा दूँ मैं? इसके आगे। तो ये 2 जीरो लगा दिए तो इसके भी पॉइंट हट गए 175। और एक ये 2 था, अब मैं 2 को काट नहीं पाया तो मैं 2 को 2 लिख लेता हूँ। इस 2 को अब यहाँ से यहाँ काट दो। 2 से 2 कट गया, 11 1 जा 11, 5 जा 5 कट गया। 7 से काटो 25 बार। ठीक है, 5 से कम 55 25, 5 से कम 5 से 7 बार। 7 से काटा 25 बार। अब कुछ बचा काटने के लिए, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1000। 25 से डायरेक्ट काट दूँ, 25 से कम 25 चौके 100, 0 का 0, 40 और 10 का गुणा, 40 धाम 400। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग नीचे, आंसर या उत्तर 400 सिक्के, 400 coins are needed। 400 सिक्कों की जरूरत होगी। फिर क्लास, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको लेसन 14 15 भी करवा दिए जाएंगे।